एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि पिंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पिच पे तीसरा टेस्ट मैच भी करा लो, कोई मसला नहीं है, बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा अपना। आखिरी ओवर जो स्टंप्स का मतलब ये टी से पहले चल रहा है, तो उसमें रिजवान बोलता है करा दे पहला मेडन ओवर तो करा दे। तो मेडन ओवर जो है वो होता नहीं है। पिछली दफा भी एक ही मेडन ओवर किया था, 150 ओवर पाकिस्तान ने फेंके थे, और अभी भी रन रेट चेक कर रहे हैं आप, 6 के ऊपर ही रहा है। अभी चूंकि क्रॉली आउट हो गया है तो किसी न किसी सूरत अभी 5:15 पे पहुंचा हुआ है। लुक एट डकेट द वे ही प्लेज। मैंने अभी थोड़ी 1-2 मिनट पहले ट्वीट भी किया है। well, we all know that how he plays, है कि नहीं। स्वीप शॉट बहुत ही शानदार खेलता है, उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है स्वीप शॉट की भी। और स्क्वायर लेग पे कौन सी जाएगी, फाइन लेग पे कौन सी जाएगी, स्ट्रेच करके कौन सी मारनी है, फिर रिवर्स स्वीप कौन सी खेलनी है। बट द प्रॉब्लम इज दिस, वी नो, यू नो, वी ऑल नो, पाकिस्तानी प्लेयर्स दे नो देयर। दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान का बीच जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है उसका दूसरा दिन, जहां पाकिस्तान ने 366 रन बनाए तो उसके जवाब में इंग्लैंड दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 239 रन बना ली थी 6 विकेट के नुकसान पर, और बेन डकैत ने शानदार शतक लगाया और 114 रन बनाकर वो आउट हुई। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में बेन डकैत की काफ़ी तारीफ हो रही है, और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि रिजवान जो है विकेट कीपर जो था, वो अपने गेंदबाजों को कह रहा है कि अरे एक ओवर तो मैडन डाल रहे। मतलब पाकिस्तान के गेंदबाजों की स्थिति है कि वो एक ओवर मैडन भी नहीं डाल पा रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बेन डकैत की काफ़ी तारीफ़ कर रही है। बेन डकैत ने जिस तरह से शॉट लगाए और उनकी का बहुत तारीफ़ करी है पाकिस्तानी मीडिया की। हमने 6 विकेट तो निकाल दिया पर बेन डकैत तो शतक बना लिया। अगर बेन डकैत को हम जल्दी आउट कर देते तो शायद 6-7 विकेट और गिर जाते इंग्लैंड के। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है बेन डकैत और अपनी टीम के बारे में। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। चलो देखते हैं। एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि पिंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पिच पे तीसरा टेस्ट मैच भी करा लो, कोई मसला नहीं है, बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा अपना। आखिरी ओवर जो स्टंप्स का मतलब ये टी से पहले चल रहा है, तो उसमें रिजवान बोलता है करा दे पहला मेडन ओवर तो करा दे। तो मेडन ओवर जो है वो होता नहीं है। पिछली दफा भी एक ही मेडन ओवर किया था, 150 ओवर पाकिस्तान ने फेंके थे, और अभी भी रन रेट चेक कर रहे हैं आप, 6 के ऊपर ही रहा है। अभी चूंकि क्रॉली आउट हो गया है तो किसी न किसी सूरत अभी 5:15 पे पहुंचा हुआ है। लुक एट डकेट द वे ही प्लेज। मैंने अभी थोड़ी 1-2 मिनट पहले ट्वीट भी किया है। well, we all know that how he plays, है कि नहीं। स्वीप शॉट बहुत ही शानदार खेलता है, उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है स्वीप शॉट की भी। और स्क्वायर लेग पे कौन सी जाएगी, फाइन लेग पे कौन सी जाएगी, स्ट्रेच करके कौन सी मारनी है, फिर रिवर्स स्वीप कौन सी खेलनी है। बट द प्रॉब्लम इज दिस, वी नो, यू नो, वी ऑल नो, पाकिस्तानी प्लेयर्स दे नो देयर मैनेजमेंट, देयर पॉलिसी मेकर्स, हर किसी को पता है कि डकेट कैसे खेलेगा। लेकिन अब पता नहीं उस बंदे की ब्रिलियंस है या हमारी जो है बेबसी है, ये क्या है कि वो रुकता नहीं है। वो चाहे कुछ भी हो, वो स्वीप वो क्या के मारता है भाई, मारनी है मैंने स्वीप, रोक लो। 2-2 3-3 बंदे डाले हुए हैं पीछे डीप में, फिर भी वो ऐसे गैप ढूंढता है कि जैसे कि बिल्कुल बच्चों का खेल है। छोटा सा 5 फुट का है वो, और वो उसने इनको घुमा के रखा हुआ। मतलब रोक लो भाई, रोक सकते हो तो रोक लो, हम तो नहीं रुकेंगे। तो वो स्वीपें मार मार के बुरा हाल करता है इनका। 2 साल पहले जब आए थे तब भी वो ऐसी स्वीपों पे स्वीपें मार रहा था, अभी आया तो तब भी वही, जहां से सिलसिला छूटा था वहीं से सिलसिला जुड़ा है, और वो रुकता नहीं है और इनसे रोका भी नहीं जाता। और वो हर बारी में, इंडिया में बहुत बड़ी बारियां नहीं खेली लेकिन ग्लिम्स उसने थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं तो वो दिखाए। वो तेज ही खेलता है, वी नो इट, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे तो उन्होंने जोड़ ढूंढ लिया, तोड़ ढूंढ लिया, कैसे रोकना है, क्या करना है, आउट भी किए, सारा हिसाब किताब। ये हमारे वाले बेचारे क्लूलेस नजर आते हैं। डकेट की मैं बात कर रहा हूं, व्हाट अ प्लेयर ही इज। आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि उसने स्वीप शॉटें खेलनी है और खेलनी है। ये तो स्कोर तो बना दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है
कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज इंग्लैंड ने आते ही मार धाड़ शुरू कर दी है और इस टेस्ट के नाम की क्रिकेट को बेसबॉल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी ये रन्स तो वो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद कितने रन्स की लीड लेते हैं और पाकिस्तान जो है वो इसके बाद जो इनिंग्स खेलेगा, क्या उसमें जिस तरह से हमारे कामरान गुलाम अपना नाम बना सके हैं, क्या वो दोबारा से उसी मोमेंटम को कायम रख सकेंगे या नहीं। नए प्लेयर्स हमारे बहुत ज़्यादा स्कोर भी ऑन बोर्ड ना कर पाए कामरान गुलाम के अलावा। हमारी चीज़ ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, हाँ, आज जो है वो पिच ने फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट किया है, ठीक है, लंच से पहले भी बाद में भी, तो फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली आमिर जमाल है, अगर खुदा न खास्ता आमिर जमाल भी इंजर्ड हो जाता है, ओवर कर करके उसको हैमस्ट्रिंग हो जाती है, कोई हैपनिंग हो जाती है, तो फिर आपके पास 5 स्पिनर की ऑप्शन है। हाँ, मतलब 3 आपके रेगुलर हैं और 2 आपके नॉन रेगुलर स्पिनर हैं, ठीक है। साजिद है, नुमान है, जाहिद महमूद है, सऊद है, सलमान अली आगा है और साइम अयूब है। सऊद भी करते हैं, सऊद भी कर लेते हैं, तो 6 आपके पास स्पिनर। आप स्पिनर के साथ आपकी जब विकेट आपको देखने में बज़ाहिर स्पिन आपने बनाई, खुश करते रहे, सारा कुछ किया, अब वो सपोर्ट फास्ट बॉल को करने लग गई, फास्ट बॉलर को उन्होंने विकेटें ली, फास्ट बॉलरों ने आमिर जमाल को अंदर जाती बॉल ने आउट किया, तो आपके पास फास्ट बॉलर है 1, कम अज कम आपको 2 फास्ट बॉलर और इन स्पिनर्स में से 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, ताकि आपके पास पीछे भी 2 स्पिनर हैं, 4 स्पिनर हो जाते। तो मेरे ख्याल से कि ये वाला डिसीजन थोड़ा सा मुझे लगा है कि गलत हुआ है कि आपने फास्ट बॉलर 1 शामिल किया। थोड़ा सा नहीं, गलत ही हुआ है। और मीर हमजा को शामिल कर लेते, मतलब इतना क्या इशू था कि आपने सारे ही स्पिनर शामिल कर लिए हैं। कुछ एक प्लानिंग तो नजर आती है ना। देखिए, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपने कहा कि तमाम टॉप प्लेयर्स जो है वो रेस्ट करें, हमें नए लोगों को आजमाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी तो ठीक से आजमाना है ना। आपने सारा का सारा प्रेशर जो है वो आपने स्पिनर्स पर डाल दिया और फिर अब विकेट को भी तो देखना जरूरी है ना। अभी जिस तरह की पिच है, आप देखें कि जिस तरह आप बात करें कि लीच को ज्यादा सपोर्ट मिली है वहां पर, अगर हम इसके बाद देखते हैं तो इंग्लैंड भी तो मतलब कितने स्पिनर्स के जो वो ऑली पॉप जो क्रीज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि शायद एक पेसर जो पाकिस्तान ने मिस किया है। स्पिनर पाकिस्तान के बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो अटैकिंग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं इंग्लैंड के। तो आपको पता है कि जब ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेली जाती है तो स्पिनर्स की जो स्पिन भी होती है वो भी थोड़ी होना कमी हो जाती है, थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर हो रही है, बट मुझे फिर भी लगता है कि इस विकेट के ऊपर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान इस मैच के अंदर अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा, पाकिस्तान आगे चलकर विकेट जरूर हासिल करेगा। क्या कहेंगे दाऊद साहब? नहीं, देखो, कहानी इस टाइम नजर आ रही है कि जो डकेट है वो तो चार्ज लिए हुए, अपना लाठी चार्ज। पाकिस्तान ने 366 बनाया लंच के बाद, तो सिर्फ 8 रन ही जोड़ सके पाकिस्तानी टीम और 2 खिलाड़ी जो इनके बचे हुए थे, 8 खिलाड़ी आउट थे, ऑल आउट हो गए। जमाल और नुमान ने कुछ होप जरूर दी एंड में जो टेल है आप कह लो कि उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी बनाई दोनों ने मिलके। लेकिन जिस तरह से आप इंग्लैंड की देखो तो 3 विकेट्स पोर्ट ने और 2 विकेट ब्रेंडन कार्स ने लिए हैं, 5 विकेट्स उनके फास्ट बॉलर्स ने लिया। हमारे पास एक ही आमिर जमाल है, वो भी अनफिट है। और आप ये देखो कि साजिद नुमान से आपको नया बॉल कराना पड़ा, और जिस तरह से जैक क्रॉली और बेन डकेट ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, जैसे उन्होंने दोनों ने स्टार्ट लिया है, वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को जैसे कोई बिल्कुल ही बच्चों वाली बॉलिंग हो, कोई छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। वो 4 पे 4 ले रहे हैं। देखो ना, 3 चौके जैक क्रॉली ने मारे थे, 75 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेले, फिर 10 चौके ऑलरेडी बेन डकेट मार चुके हैं। आप उनकी इंटेंट देखो, कितनी अग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और डकेट का तो स्टाइल है, डकेट तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे खेलते हैं जैसे हक होता है उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना, वो मारेंगे ही मारेंगे। बहुत ही कमाल किस्म की जो इंग्लैंड की अप्रोच नजर आ रही है। लेकिन एक जो बात है, 3 स्पिनर जरूर खिलाए, लेकिन विकेट इतना भी ज्यादा अगर आप देखो तो टर्नर नहीं है जैसे इंडिया में आपको विकेट नजर आते हैं चेन्नई ईटीसी में, कि आप कहते हो कि 150-200 भी बन गया, ये बहुत रन है। पाकिस्तान मुझे लगता है अभी भी इस विकेट पे जिस तरह का पाकिस्तान को स्टार्ट मिला हुआ था, पाकिस्तान कामरान गुलाम की सेंचुरी भी थी, पाकिस्तान को 400 बनाना चाहिए था। पाकिस्तान 50 रन। अब देखो, बात यह है कि अगर आपने 350 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं और उसके बाद आपने ये दावा किया है कि हमने प्रॉपर इस वक्त जो है टर्नर बनाया और हमने 3-3 स्पिनर्स जो है वो अपने प्लेइंग 11 में इंक्लूड किए हैं, तो फिर पिच को टर्न होना चाहिए और आपके स्पिनर्स को फिर डोमिनेट करना चाहिए। हमने ये देखा है पास्ट में कि अगर इंडिया किसी किस्म का टर्नर बनाता है, सिर्फ चेन्नई की मैं बात नहीं कर रहा, चेन्नई से हट के भी इंडिया अगर टर्नर बनाता है तो उनके स्पिनर्स फिर उनको विकेट्स लेकर, उनके स्पिनर्स फिर उनको विकेट भी लेकर देते हैं और वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही परफॉर्म करते हैं। अब अगर यहां पर ये विकेट्स नहीं आते हैं तो फिर ये आपके स्पिनर्स का फेलियर होगा बहुत बड़ा, क्योंकि पिच तो नजर आ रहे थे, पिच रन हो रहा है, ऐसा नहीं कि पिच रन नहीं हो रहा,
इंडिया के भी तो स्पिनर इंग्लैंड को आउट करते ही है ना, और हमने देखा कि इंग्लैंड स्पिन के अगेंस्ट वीक ही है, इतना अच्छा नहीं है इंग्लैंड स्पिन के अगेंस्ट। तो अभी आपके स्पिनर्स के स्किल्स के ऊपर है कि यहाँ पर विकेट्स कैसे लेकर देते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अब ये शायद स्पिन होगा, स्पेशली कल से मुझे लगता है कि सही मायनों में पता चलेगा कि कितना विकेट पर टर्न है कल से, क्योंकि डे 3 से हमने देखा है कि मुल्तान का विकेट नेचुरली तौर पर टर्न करता है। अगर आप अच्छा विकेट बनाओ, स्पिन विकेट बनाने की कोशिश करो, तो 2 से 3 दिन के बाद विकेट स्पिन होता है। आखिरी 2 दिन में तो होता ही होता है, जो डे 4 और डे 5 है, लेकिन डे 3 में आपको उसकी झलक नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो उम्मीद की जा रही है कि कल हमें ज्यादा अच्छा